Hello dear students, hope you all are fine at your place. Today we are taking the first chapter of civics, that is the Indian Constitution. देखिए, Constitution itself means that constitutes certain rules and regulations. Constitution का मतलब होता है संविधान. ये एक ऐसे नियम और कानूनों का संग्रह होता है जिसके हिसाब से किसी कंट्री को गवर्न किया जाता है, किसी देश को चलाया जाता है. इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज़ गवर्न. देखिए, हम एक छोटी सी टीम भी अगर मैनेज करते हैं, अगर उसे बिना रूल रेगुलेशन के चला रहे हैं तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है. आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, छोटा सा एग्जांपल लीजिए फुटबॉल मैच का. अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं और बिना नियम कानून के खेल रहे हैं तो आप खेल नहीं पाएंगे, ठीक है. या फिर किसी को चोट लगेगी या फिर कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाएगी नहीं होनी चाहिए. सो इन द सेम वे, टू गवर्न अ वेरी बिग कंट्री लाइक इंडिया जैसे एक बड़े कंट्री को गवर्न करने के लिए बहुत सारे नियम कानूनों की ज़रूरत होती है. ये नियम कानून सब पर लागू होते हैं, चाहे वो नागरिक हैं, आइदर दे आर सिटीजन्स और द गवर्नमेंट या सरकार है. सब पे ये नियम लागू होते हैं. ऐसा नहीं है कि सरकार पर नियम नहीं लगते या किसी व्यक्ति विशेष पर ये नियम नहीं लगते. सब पर नियम बराबर लागू होते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज़ गवर्न. ठीक है. नाउ इट ऑल्सो डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री. किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उसी के हिसाब से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. जैसे आपने देखा होगा, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है, मोनार्की इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन मैन इज़ अ मोनार्क. मोनार्क मीन्स राजा, राजतंत्र जिसे कहते हैं. तो एक व्यक्ति है, उसी के हाथ में सब कुछ है, अल्टीमेट अथॉरिटी उसी के हाथ में. उसके अलावा कोई भी डिसीजन मान्य नहीं होता. अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो फाइनल डिसीजन इज़ इन द हैंड्स ऑफ द मोनार्क. बट इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव होता है. एग्जीक्यूटिव मीन्स द विनिंग पार्टी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं. ये एग्जीक्यूटिव जो है ये भी बंधा हुआ होता है सेट ऑफ रूल्स में. ये भी अपने हिसाब से नियम कानून नहीं बना सकते. किसी कानून को पास करवाने में बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन होता है, ठीक है. सबके अपनी अपनी सलाह होती है, उसके बाद ये नियम कानून पास होते हैं. एक आदमी नहीं बना सकता. तो इट ऑल्सो डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री. किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. अब जैसे आप डिक्टेटरशिप की बात करें, नॉर्थ कोरिया को अगर आप देखें तो द अल्टीमेट पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ किम जोन. अब किम जोन के हाथ में इतनी पावर है कि वो कुछ भी करवा सकता है, कोई भी नियम बना सकता है, कोई भी नियम खारिज कर सकता है, ठीक है ना. सो दिस इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है. नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड व्हेन इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था उसी टाइम पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी 1946 में. 1946 से अब आपको पता है 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था. इंडिया के आज़ाद होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम चलता रहा, ठीक है. इन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन, दे टुक अ लॉन्ग टर्म ऑफ 2 years 11 months and 18 days to constitute the constitution. They made the constitution and with a set of too many rules and regulations. Now this constituent assembly adopted the constitution on 26 January 1949. 26 जनवरी, आप ऐसा समझ सकते हैं कि 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था. लेकिन उसे तुरंत उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. It was enacted on 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को इसमें लागू किया गया. अब 26 जनवरी itself was a date to commemorate. ये एक ऐसी डेट थी जिसको याद किया जाना चाहिए था, इसलिए इस पर्टिकुलर डेट को रखा गया. 26 जनवरी ऐसे ही नहीं रख दिया गया. 26 नवंबर को तैयार हुआ था तो 26 दिसंबर को भी कर सकते थे, या 26 नवंबर के लास्ट में भी कर सकते थे, लेकिन 26 जनवरी तक का वेट किया गया. 26 जनवरी में ऐसा क्या था. On 26 January 1930, the Indian National Congress hosted the Indian flag on the bank of Ravi River. ठीक है, मेरी बात याद रखिएगा. 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उसने रावी नदी के किनारे भारत का झंडा फहराया था और ये कहा था कि आज का दिन हमेशा स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाएगा. सो टू कमेमोरेट दैट डे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली enacted the Indian Constitution on 26 जनवरी 1950. 1950 में इसको लागू किया गया. तब से भारत एक गणतंत्र कहलाता है, ठीक है. इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन और द एनेक्टेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है.
तो हमारा ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 2 डेट इंपॉर्टेंट है इसमें, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। जो हम 26 जनवरी हर साल बनाते हैं, हम 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 नेशनल फेस्टिवल बनाते हैं स्कूल्स में, ठीक है। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन भारत आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, ठीक है ना। डोंट गेट कंफ्यूज विथ दीज 2 डेट्स, इन 2 डेट्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ये दोनों डेट्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन से एस्पिरेशंस that a constitution has with its citizens or the citizens have with its constitution. constitution से लोगों को भी उम्मीदें होती हैं। constitution क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर हम बिना नियम कानून के कोई देश चलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना मुश्किल है कि आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में अगर किसी का वर्चस्व नहीं है तो उस परिवार को चलाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसी तरह से पूरे देश को चलाना भी बहुत मुश्किल है। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।